तो गुरुजी ये बताइए कि ये गोवर्धन पूजा जो है ये कैसे इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और क्यों की जाती है गोवर्धन पूजा? देखिएगा, ये हमारे यहाँ जो सनातन जो महत्व है ना, ये सनातन महत्व ही त्योहारों का महत्व है। हमारे देश की जो परंपरा है वो ननु मंगलम यस्य मंगलम किम प्रयोजनम सत्कर्म सूचितम न्यूनम। ये हमारा क्षेत्र कहें या देश कहें, भारत द्वीपे जम्बू खंडे, है ना, तो ये भारत वर्ष ही पूरा सनातन है, उसको हिंदुस्तान भी कहते हैं। और सनातन पद्धति में हमारे अहर्निश त्योहार हैं, नित्य प्रति। सीधी कहावत है ना, गांव में सदा दिवाली लाल की जोगर गेहूं है ना। तो नित्य प्रति त्योहार यहां मनाया जाता है। भगवान राम का जब अवतार हुआ ना, तो तिथि तो एक नियत थी, नवमी भौम बार मधुमासा, केवल नवमी तिथि थी। लेकिन एक महीने का दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि। एक महीने तक अयोध्या वासियों ने उत्सव मनाया। एक महीने में ऐसी कोई तिथि बची जो न आई हो, कोई नक्षत्र बचा, कोई योग बचा। सब नक्षत्र तिथि ग्रह पल घड़ी बार सब एक एक करके निकल गए ना। तो हमारे यहाँ ऐसा मानना है कि जब तुम्हारे मन में तदेव लगनम सुदनम तदेव तारावलम चंद्रबलम तदेव विद्यावलम देववलम तदेव लक्ष्मीपति तिंगम स्मरामि, जब कभी तुम्हारे मन में परमात्मा का नाम लेने का, उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी आराधना स्तवन करने के लिए मन में संकल्प जागृत हो जाए ना, उत्कंठा जागृत हो जाए, उसी समय आप पूजा प्रारंभ कर दीजिएगा। उसी समय भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिएगा। वही आपके यहाँ उत्सव बन जाएगा और वही आपके यहाँ त्योहार बन जाएगा। हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं ना, कब मनाए, कैसे बनाए? अरे जब कथा होती है, जब भी पांचवा चौथा दिन आता है ना, तो कृष्ण जन्म हो जाता है, उत्सव मनाते कि नहीं मनाते हैं? तो रोज अष्टमी मनाओ, कृष्ण जन्माष्टमी मनाओ, रोज रामनवमी मनाओ, कभी भी मनाओ। ये तो त्योहारों का, हमारा देश ही त्योहारों का देश है। सनातन परंपरा यहाँ की है ना। अब जो तुम प्रश्न कर रहे हो ना कि ये गोवर्धन पूजा कैसे प्रारंभ होती है, ये गोवर्धन पूजा का जो महत्व है असल में वो त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। भगवान राम का जब वनवास हुआ और सीता जी का जब हरण हो गया ना, तो बंदर गए थे सीता जी का पता लगाने के लिए। हनुमान जी पता लगा करके लाए। खैर कथा लंबी हो जाएगी। हनुमान जी पता लगा करके सीता जी का आ गए और सीता जी की बात आकर के उन्होंने प्रभु श्री राम से कही। राम जी ने पूछा कि हनुमान जी क्या संदेश है? तो हनुमान जी चरण पकड़ के भगवान राम से बोले हैं कि प्रभु माता ने इतना संदेश दिया है कि मास दिवस कर दिवस भा, ये तो उसका था। हे हनुमान, तुम प्रभु श्री राम से जाकर के इतना कह देना कि मास दिवस जो प्रभु नहीं आवा तो कपि मोहि जियत नहीं पावा। एक महीने में प्रभु श्री राम लेने नहीं आए ना, तो फिर मैं जीवित नहीं। इतना जब कहा, हनुमान जी ने राम जी से, सुग्रीव भी सुन रहे थे, सुग्रीव ने समस्त बंदरों को आज्ञा दे दी, जितने सेनापति थे ना सबको, कि जाओ पहाड़ उठा के लाओ, पुल बनाओ। सारे सेनापति दौड़ पड़े और यत्र तत्र जहां जहां पहाड़ मिले ना, बड़े बड़े पहाड़ों को उठा करके लाए। तो जब वो पहाड़ उठा के लाए, नल नील नाम के जो दो बंदर थे, बड़े बहुत बड़े इंजीनियर थे, वो पुल बना रहे थे। तो पुल का कार्य जब पूर्ण हुआ तो हिमालय क्षेत्र से गोवर्धन गिरी को उठाकर हनुमान जी लेके आ रहे थे। बीच में आदेश मिल गया तो भाई जो जहां पर है वहीं पर पर्वत को छोड़ दे, और यहाँ पुल का कार्य पूर्ण हो चुका है। गोवर्धन ने हनुमान जी से एक शर्त रख दी थी कि मुझे ले चल रहे हो तो मुझे प्रभु श्री राम का दर्शन होना चाहिए, उनके चरणों का स्पर्श मुझे हो जाए। हनुमान जी हाँ करके वहां से आए। अब बीच में चूंकि प्रभु की आज्ञा हो गई, जो जहां पर वहां छोड़ दो, उस समय वो ब्रज के ऊपर से निकल रहे थे। जब गोवर्धन को हनुमान जी ने नीचे रखा तो हनुमान जी से गोवर्धन गिरिराज ने कहा कि मेरी आपसे एक शर्त थी कि मुझे प्रभु श्री राम का दर्शन करना है। ये तो मुझे बीच में उतार दिया आपने, अब मैं कहां जाऊं, मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। तो हनुमान जी ने गोवर्धन से प्रभु की प्रेरणा से वरदान दिया कि चिंता मत करो, आज तो नहीं लेकिन आगे द्वापर में जब भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे ना, जब यदुवंश कृष्ण अवतार, कृष्ण का अवतार होगा, तो अब पुल बनाने वाली बात छोड़ दीजिएगा, स्वयं भगवान कृष्ण आपको अपनी अंगुली पर अपने हाथों पर धारण करेंगे। बोलिए गिरिराज जी महाराज की। तो जब से लेकर के जब कृष्णा अवतार हुआ, द्वापर युग में कृष्णा अवतार हुआ ना, तो कृष्णा अवतार में भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं में लीला करते करते, और एक दिन इंद्र की पूजा होती थी,
ये जो प्रतिपदा का दिन आता ना दीपावली के बाद अगले दिन, तो इस दिन ना इंद्र की पूजा किया करते थे समस्त ब्रजवासी। अब भगवान कृष्ण को तो बात याद थी, वो तो साक्षात परमात्मा है, नारायण है। ईशावास्य मिदम किंचित या किंचित जगत्याम जगत, संसार के अणु कणु में परमात्मा वास करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो गिरिराज की पूजा करानी है। तो उन्होंने नंद बाबा से कहा कि बाबा ये सब क्या हो रहा है, इतने आज पकवान बन रहे हैं, नाना प्रकार की मिठाइयां बन रही हैं, और सब लोग ये क्यों बना रहे हैं। देखो इतना इंद्र की पूजा में शुचि पवित्रता रखी जाती थी कि मैया यशोदा भी अपना मुंह बांध करके पकवान बनाती थी, कपड़ा लगा। जैसे अभी आजकल चला ना मास्क, तो ऐसे पहले अच्छी अच्छी जो गृहणियां होती थी वो पहले मास्क यानी कपड़ा बांध करके पूजा के लिए रसोई तैयार करती थी, कहीं हमारे मुंह की हवा और उसमें पकवान में न लग जाए, वो अशुद्ध बन जाएगा। अब तो ये लोग जान नहीं पाते हैं। अब तो माताएं क्या करती हैं पता है, दूध यदि उफन रहा है तो फूंक भौं से मार दी, वो झूठा कर दिया पहले ही। अब बोले ब्राह्मण को भोजन करा तो उठाकर जुगा भोग लगा दू, ये सब नहीं, ये अपराध बन जाता है। क्यों? केवला हेतु की भक्ति वेद शास्त्र विधि बिना तो उत्पाता है केवलम। मनमुखी पूजा करने से, मनमुखी भक्ति करने से शांति तो प्राप्त होती नहीं, उत्पात और खड़ा हो जाता है। और अक्सर यही हो रहा है कलयुग में आजकल। पूजा करते करते भी हमें जो लाभ नहीं मिल पाता, उसका मुख्य कारण यही है कि हम पूजा में इतनी अशुद्धि अपवित्रता पैदा कर देते हैं, उसका पाप बन जाता है, उसका सही लाभ हमें मिल नहीं पाता। जबकि सूत्र तो यह है कि ननु मंगलम यस्य मंगलम किम प्रयोजनम सत्कर्म सूचितम यूनम। मंगल का परिणाम मंगल में होता है ना, कभी यह मंगल में नहीं हो सकता। क्यों? बोले राम को नाम सदा मिश्री, मिश्री खाने से मुंह मीठा होता है ना, कदाचित कड़वा नहीं हो सकता। लेकिन पूजा करते करते कभी कभी गड़बड़ होता दिखाई देता है, अच्छा फल नहीं मिलता। इसका मतलब मनमुखी पूजा, कभी गुरु से पूछा नहीं, किसी ब्राह्मण के पास गए नहीं, संत का आशीर्वाद लिया नहीं, बुजुर्गों की सेवा की नहीं, और आप पूजा करते हो, तो ऐसी पूजा फिर काम नहीं करेगी ना। भगवान कृष्ण में चल गए, उन्होंने कहा बाबा किसकी पूजा करती है? बोले बेटा इंद्र की पूजा करते हैं। अच्छा इंद्र की पूजा क्यों करते हैं आप, क्या फायदा इंद्र की पूजा करने का? तो नंद बाबा ने कहा बेटा इंद्र की पूजा करने से हमें इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं, इंद्र प्रसन्न होते हैं तो ऊपर से मेघमालाओं को आदेश मिलता है, मेघमालाओं को आदेश मिलता है तो फिर ब्रज में वर्षा होती है, पूरे भूमंडल पर वर्षा होती है, और वर्षा होने से ना तृण पैदा होता है, अनाज पैदा होता है, उससे हमारी जो गाय है ना वो गाय सुदृढ़ होती है, ताकतवर होती है, बलवान, अच्छा दूध देती है, और दूध से हमारा पालन पोषण होता है, हमारा सारा कार्य बहन जो चलता है ना, जो क्षम जो चलता है वो सब इंद्र देवता के ऊपर निर्भर है। ऐसा नंद बाबा समझाने लगे। बोले बाबा बेकार की अच्छा इंद्र की पूजा आप करते हो, कभी इंद्र को आपने देखा है? बोले देखा तो नहीं। क्या गारंटी इंद्र ये सब करता है? बोले बाबा एक बात आपको बताऊं, मेरी बात मानोगे? बोले क्या? कि हमारे क्षेत्र में ना गिरिराज जी हैं, आप क्यों उनकी पूजा करो? ये सारी व्यवस्था तो वो ना देंगे, इंद्र क्या करेगा? इंद्र की पूजा बंद करवाई भगवान कृष्ण ने, उनकी बात मानी, उनकी बात जो माल तैयार किया था ना, पकवान, मिठाई, खीर, पूड़ी, साग, जो भी तैयार किया ना, समस्त ब्रजवासियों ने, कृष्ण को इतना प्रेम करते हैं ब्रजवासी, कृष्ण की बात नहीं टालते ना, 7 वर्ष के कृष्ण हैं, वो समस्त सामान अपने अपने छकड़ों में भर करके और समस्त ब्रजवासी और गिरिराज की तरफ दौड़ पड़े। वो कौन सा दिन था? कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा का दिन था। वो दौड़ पड़े जाकर, दीपावली का दूसरा दिन है ना, उसको प्रतिपदा कहते हैं, उसी को कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा कहा जाता है। तो सब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा भैया ये पूजा करो। बोले कैसे कर रहे गिरिराज जी की पूजा? तो बोले सबसे पहले देवता की पूजा करते हैं ना, तो देवता को स्नान कराया जाता है, स्नान कराइएगा। तो लाला कैसे स्नान कराए? बोले यमुना जल लेके आओ। तो यमुना जी पहले गोवर्धन के नजदीक बहा करती थी, गोवर्धन होते हुए वृंदावन ऐसे करके निकलती थी यमुना। अब समस्त ब्रजवासी लग गए, लाइन लग गई जल लाने के लिए, जो भी उनके पास मेडिकल सा रहा होगा उससे वो लेके आते रहे। अब पूरे ब्रजवासी दिन रात धोए जल को, और 24 घंटा हो गया नहलाते नहलाते, लेकिन गोवर्धन का तो एक नाखून भी गीला नहीं हुआ। विशाल है गोवर्धन पर्वत तो। अब ब्रजवासी बड़े परेशान, ब्रजवासियों ने कहा कृष्ण से लाला तेरो गिरिराज तो बहुत जोर से नावे भैया, हमारी तो व्यवस्था है नहीं। बोले क्यों? 24 घंटा तो हमें पानी लाते लाते जाको तो नाखून गिलो ना है भयो। तो ब्रजवासी ने कही, तो ब्रजवासी कृष्ण ने कही तो भैया तुम का चाहो? बोले लाल हम जी चाहें तो तू यही गंगा जी प्रकट कर देना। देखो इतना प्रेम करते हैं और इतना विश्वास भरोसा है, यदि हम कृष्ण से कहेंगे तो कृष्ण गंगा जी को यहीं बुला देगा। तो कृष्ण ने कहा अच्छा भैया मैं गंगा को यहां बुला दूं? हाँ बुला दे। अच्छा कि भैया आंखें बंद कर लो। समस्त ब्रजवासियों ने आंखें बंद करी और भगवान कृष्ण ने गंगा जी का आह्वान कर दिया। जैसी आह्वान किया ना,
तो गिरिराज के बीच में ना, राधा कुंड गोवर्धन के बीच में, जिसको मानसी गंगा कहते हैं ना, वहां गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की। वो मानसी गंगा प्रकट हुई ना, सबने आंख खोली, अब सब ब्रजवासी नाचने लगे, बोले लाला तेने बहुत अच्छा करो। जो फल गंगा में स्नान करने का है, वही फल मानसी गंगा में स्नान करने का है। यह गंगा भगवान कृष्ण ने मन से उत्पन्न कर दी, इसलिए इसका नाम क्या बन गया? मानसी गंगा। अब तो सब बामे थे, जल भर भर के गिरिराज को स्नान कराओ। बोले लाला अब क्या करें? बोले अब चंदन टीका लगाओ। चंदन टीका लगाओ। बोले अब क्या करें? बोले दूध की धारा चढ़ाओ। दूध की धारा अब क्या करें? भोग लगाओ। अब सबने भोग लगाओ। एक शर्त ही ब्रजवासी ने की। बोले लाला ऐसे हम नहीं मानेंगे, कैसे पूजा कर दी, भोग लग गो, हाथ जुड़ ले, आंख बंद कर ली, नहीं नहीं, तेरे तो गिरिराज प्रकट है, भोग ले लेगो, प्रकट है, भोग ले लेगो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान ही एक रूप से गिरिराज के रूप में प्रकट हो गए, चतुर्भुज स्वरूप में, और प्रकट होकर के समस्त ब्रजवासियों का वो भोग स्वीकार करने लगे। अब तो वो खाते जावे, सबको सब सामान खत्म है तो जावे। ब्रजवासी तो बड़े बाल चप्पल की लाला ये तेरो गिरिराजी सबको जो खा जाएगा, धमाका चू रहेगा कि ना रहेगा, जाते नहीं कर, ये तो बहुत खावे, इससे मना कर। तो भगवान को बड़ी हंसी आई, बड़े भोले हैं ब्रजवासी। खैर भोग लगाया, फिर समस्त ब्रजवासी ने दूध की धारा साथ में लगा करके ना, और गिरिराज की परिक्रमा लगाई। बोलिए गिरिराज जी महाराज की। जब से गिरिराज की वो जो पूजा थी ना, वो प्रारंभ हो गई, सबने अपने अपने घर में अन्नकूट बनाओ, और जब से लेकर के आज तक एक गिरिराज जी महाराज की पूजा हमारे यहाँ चलती आ रही है। घर घर में कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को, दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट बनाया जाता है, और गोवर्धन थापे जाते हैं, और घर घर में इसकी पूजा की जाती है, क्योंकि वहां गाय बैल जो भी थी ना, सबने परिक्रमा लगाई और सब गिरिराज जी को नतमस्तक हुए। तो आज भी हमारे यहाँ ना बैलों के द्वारा गिरिराज जी को खुनवाया जाता है। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। जी गुरु जी, वास्तव में आपने जैसे बहुत ही इतने लंबे तरीका में वो सारी चीजें, मतलब क्वेश्चन जो एक भी बचा नहीं है, इतनी इतनी अच्छी तरीके से आपने बताया है गोवर्धन पूजा के बारे में।